नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द। आज के इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ रिसर्च को देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें हमने रिसर्च के बेसिक्स जैसे कि मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च को हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च के जो मेथड्स होते हैं वो हमको स्पेसिफिक प्रोसीजर बताते हैं, टेक्निक बताते हैं कि किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। इन सब बातों की हम यहाँ पर देखते हैं। रिसर्च के मेथड में यही सब चीज़ें होती हैं। और रिसर्च के मेथड्स और मेथडोलॉजी में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस ये होता है कि रिसर्च के मेथड्स को तो हम समझ चुके हैं कि रिसर्च के मेथड्स एक तरह के प्रोसीजर होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। लेकिन मेथडोलॉजी क्या होती है कि बहुत सारे रिसर्च के मेथड होते हैं, उनमें से कौन सा मेथड किस जगह पे अप्लाई किया जाएगा, इसकी स्टडी करना, उसको हम रिसर्च मेथडोलॉजी बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मेथडोलॉजी और मेथड में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। रिसर्चर्स ने रिसर्च मेथड्स को कई बेसिस पर क्लासिफाई किया है और इन सभी टर्म्स और क्लासिफिकेशंस को हमें पढ़ना चाहिए। नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर रिसर्च के मेथड्स को इन 4 भागों में बांटते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन चारों को ही हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होती हैं ये टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि सिचुएशंस को डिस्क्राइब की जाती हैं, इवेंट्स डिस्क्राइब किए जाते हैं कि किस तरह से एक इवेंट जो हुआ है उसके क्या रीजंस रहे हैं। इन सब बातों को यहाँ पर देखा जाता है। इस इस रिसर्च में हमको आंसर्स मिलते हैं क्वेश्चंस के, लाइक हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। इन सब क्वेश्चंस के हमको आंसर मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखने वाली ये है कि इन्वायरमेंट जो होता है हमारा, जिसको चेंज नहीं किया जाता है। जिस तरह से इन्वायरमेंट होता है उसी इन्वायरमेंट में हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इंक्लूड होते हैं सर्वेज, स्टडीज़। बहुत सारे सर्वेज होते हैं, स्टडीज़ होती हैं, उनको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंडर रख सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम अगर कहें तो सेंसस को मान सकते हैं। सेंसस क्या होता है आप जानते हैं, जनगणना होती है। इसके बाद हम को रिलेशनल रिसर्च को देख लेते हैं। को रिलेशनल रिसर्च जो होती है, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर भी रिलेशंस की बात होती है। और यहाँ पर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस देखे जाते हैं और उनकी स्टडी करी जाती है। पता किया जाता है कि ये रिलेशन है या नहीं है, और अगर है तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो रिलेशन है या नहीं, इसकी बात इसकी जानकारी ली जाती है इसमें। इसके बाद में रिलेशन वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। और इसके बाद में अगर पता चल जाता है कि रिलेशन है और पॉजिटिव या निगेटिव किसी में एक में है, और उसके अलावा हम मैग्नीट्यूड देखते हैं कि उस रिलेशन की जो रिलेशनशिप जो है उसमें वो कितनी पावर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और इसको हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बुलाते हैं। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर इस रिसर्च में दिए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हाइपोथेसिस जो होती है वो उसको फॉर्म करने के लिए कोरिलेशन रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक तरह की अजम्पशन होती है कि एक रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले हम अजम्पशन लगाते हैं कि इस रिसर्च में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हाइपोथेसिस होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हाइपोथेसिस क्लियर हो गई होगी, और कोरिलेशन रिसर्च भी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देती है, हाउ एंड वाई का आंसर, यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। इन 2 एस्पेक्ट को यहाँ पर बहुत ही साफ करने का काम करती है ये जो रिसर्च होती है। ये ट्राई टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन और फिनोमेना। यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं 2 चीज़ों के ऊपर, और ये बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझ चुके हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि लोग ई बुक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और हार्ड बुक्स को छोड़ रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जो आंसर होगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के माध्यम से निकाला जा सकता है। लास्ट में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर एक रिसर्च में ये 3 एलिमेंट अगर हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बुला सकते हैं। ये 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है कंट्रोल, दूसरा है मैनिपुलेशन, तीसरा है ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल का मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट या सिचुएशन से है, या ऐसा इन्वायरमेंट जो मैनेजेबल हो, यानी जिसको हम कंट्रोल कर सकें। तो वो इन्वायरमेंट हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। इसके बाद में मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि हाँ, रिसर्चर जो है किसी एक वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सके, एडजस्ट कर सके उसके हिसाब से। और तीसरा यह है कि हम अगर किसी एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं दूसरे वेरिएबल में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन उसकी करते हैं, यानी कि हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकें जो जो चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं, यानी कि अफेक्शन जो हुआ है, जो चीज़ें बदलाव में आई हैं एक वेरिएबल में मैनिपुलेट करने से दूसरे वेरिएबल में जो भी इफ़ेक्ट या हरकत हुई है, तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन बुलाते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। और हमेशा ही
रिसर्चर जो होता है वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो मैनिपुलेटिव वेरिएबल कहलाता है। ये क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ही बार आ चुका है एग्जाम में, तो ये आपको जान लेना चाहिए पहले कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वही मैनिपुलेटिव वेरिएबल कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा यहाँ पर इस वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।